जय हिंद। अनुपात में हम आप सभी लोगों के लिए अगली क्लास को लेकर आ चुके हैं। उम्मीद है इसके पहले की क्लासों को आप सभी लोग बहुत आराम से समझ गए होंगे। यदि इसके पहले की क्लासों को नहीं देखे हैं तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जा कर के सभी क्लासों को बहुत आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी क्लासें चल रही हैं सभी क्लासें इंडिविजुअल हैं और सभी क्लासें बिल्कुल फ्री होंगी। जल्द ही विज्ञान की क्लासों को लेना चालू कर देंगे। बस आप सभी लोग इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिए और जो विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएं। यहाँ पर आज का देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिया गया है, 2:3 दिया गया है। पहला प्रश्न, 2:3:1 का तुल्य अनुपात क्या होगा। देखिए तुल्य का मतलब होता है समान, यानी 2:3:1 के समान कौन सा अनुपात हो सकता है। तो आप लोग पहले ये समझ लीजिए कि तुल्य अनुपात का मतलब होता है कि इस अनुपात जो है रेशियो में उसी तरह रहेगा, मतलब अनुपात उसी तरह समान रहेगा, लेकिन उस संख्याओं में क्या करते हैं, किसी ना किसी संख्या से या तो गुणा कर दिया जाता है या तो भाग कर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए अगर जो है हम यहाँ 2 से गुणा कर दें, मतलब 2 दूना 4 कर दें, 2 तिहाई 6 कर दें और 2 एकम 2 कर दें, तो यहाँ पर दिए गए प्रश्न का ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस ऐसे प्रश्नों को इसलिए करा दे रहे हैं क्योंकि इसके पहले की श्रृंखलाओं में ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को नहीं कराया गया है। अगर आप ऐसे प्रश्नों को किए रहेंगे तो आपकी यादें बनी रहेंगी और आप आराम से ऐसे प्रश्नों को देखते ही कर ले जाएंगे। यानी तुल्य का मतलब उसके समान। अब समान में देखिए गुणा भी किया जा सकता है या भाग भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर गुणा करके तुल्य अनुपात को बनाया गया है। मतलब अगर जो है हम 4, 6 और 2 को घटाते हैं तो यहाँ पर वही अनुपात निकल के आएगा 2:3:1 का। अब चलिए समझते हैं आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। एक पिता अपने संपूर्ण धन को 3 पुत्रों ABC के बीच 2:3:4 के अनुपात में बांट देता है। यदि C 36,800 रुपये प्राप्त करता है तो कुल धन कितना था। ऐसे प्रश्नों में देखिए यहाँ पर जो है अगर पिता की कुल संपत्ति माने तो यहाँ पर अनुपात हो जाएगा ABC का A:B:C दे दिया गया है 2:3 कितना 4 दिया है। अब यहाँ पर अगर हम टोटल निकालते हैं, अनुपात में अगर टोटल निकालते हैं तो बताइए टोटल बराबर क्या हो जाएगा, 4 3 7 2 कितना 9 हो जाएगा। यानी अनुपातिक योग कितना है 9 है। लेकिन दिया है C का मान 36,800 रुपया है। जब C का मान 36,800 रुपया है तो यहाँ अनुपात में आप देख रहे होंगे तो अनुपात में C का मान कितना है 4 है। तो जब अनुपात में C का मान 4 है और रियल में 36,800 रुपया है तो क्या हम कह सकते हैं कि जो 4 का मान होगा वही 36,800 रुपया के बराबर होगा। इसका मतलब यहाँ से जो C का मान है, C का मान 4 है और यही 4 बराबर कितना है, तो 4 बराबर 36,800 रुपया दिया गया है। अब जब 4 बराबर 36,800 रुपया है तो बताइए 1 बराबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 4 गुणा कर रहा है इधर जाके भाग देगा, तो जब भाग देंगे तो 4 9 36 और 4 दूना 8 कितना आ जाएगा 920 रुपया आ जाएगा। पूछा गया है कुल धन कितना था। अगर पूछा जाए A का धन कितना है तो आप क्या करेंगे, 1 बराबर 920 रुपया तो 2 बराबर निकालेंगे। अगर पूछा जाए B का धन क्या होगा तो इसमें 3 से गुणा करके 3 का मान निकाल लेंगे। लेकिन पूछा गया कुल धन कितना है, तो जब कुल धन पूछा गया है तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे होंगे कि टोटल का मान कितना है 9 है, तो हम सीधे 9 निकालेंगे तो 9 बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ 1 में 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 9 से गुणा हो जाएगा, तो कुल धन हो जाएगा 9 × 920 रुपया। अब यहाँ पर यही क्या है, टोटल धन है। यही क्या है, टोटल धन है और टोटल बराबर 9 दूनी 18 के 8 हो जाएगा। इसके पहले एक 0 लगेगा और 9 9 81 81 ये कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। मतलब टोटल धन कितना था, तो 8,280 रुपया। यहाँ पर देखिए शून्यों में गलती हो गई है।
यहाँ पर 36,800 रुपया है, तो यहाँ एक शून्य और लगेगा, तो यहाँ भी एक शून्य और लगेगा, तो यहाँ एक शून्य और बढ़ेगा, तो यहाँ पर भी एक शून्य और बढ़ जाएगा। यानी यहाँ पर टोटल धन कितना हो जाएगा, 82,800 रुपया हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको दूसरा प्रश्न भी बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न। आप सभी लोग प्रश्नों को देखेंगे, समझेंगे और आराम से नोट कर लेंगे। चलिए समझते हैं आज का तीसरा प्रश्न। आज का तीसरा प्रश्न देखिए दिया गया है, ए व बी के पास 2:1 के अनुपात में राशि है। ए बी को 2 रुपया दे देता है, तो अनुपात 1:1। 1:1 का मतलब देखिए कभी कभी कह देता है कि अनुपात समान हो जाता है। यानी 1:1 होने का मतलब क्या है कि अनुपात समान हो जाता है, ऐसा भी दिया जा सकता है। तो प्रारंभ में उनके पास कितनी कितनी राशि थी, इसको देखिए 2 तरीके से लगा सकते हैं, और हम आपको दोनों तरीकों को बहुत आराम से समझाने का प्रयास करेंगे। बस आपको क्लास में लगातार बने रहना है। तीसरे नंबर का देखिए जो प्रश्न है, उसका सबसे पहले बेसिक तरीका आपको समझना है। ए व बी के पास राशि कितनी है, 2:1 के अनुपात में है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ए की राशि जो अनुपात में है, देखिए पहले राशियों का अनुपात लिख देते हैं। ए अनुपात बी की राशियों का अनुपात पहले 2:1 है। अब आपको पता है कि अनुपात में आप किसी भी राशि को जब निश्चित रूप से मानते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, किसी ना किसी कांस्टेंट को लगा करके मानते हैं। जैसे अगर आप a बराबर केवल 2 मानते हैं तो यह मानना गलत होगा। क्यों? क्योंकि a का मान अनुपात में 2 है, डायरेक्ट 2 नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर हमें a का मान निकालना है तो हम मान लेते हैं a बराबर कितना, 2x, और b बराबर कितना, यानी b के पास कितना रुपया है, x रुपया है। अब यहाँ पर देखिए समझना क्या है, यहाँ दिया गया है ए बी को 2 रुपया दे देता है। समझिए, जब ए बी को 2 रुपया दे देगा तो इसका मतलब ए के पास 2 रुपए की कमी हो जाएगी, और बी 2 रुपया ले लेगा तो बी के पास 2 रुपए की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब 2 रुपए का लेन देन हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में ए के पास बचेगा 2x - 2 रुपया, क्योंकि ए ने 2 रुपया बी को दे दिया। अब देखिए यहाँ पर अनुपात दिया है, इसका मतलब बी का मान कितना हो जाएगा, तो बी के पास x रुपया था और ए से जो 2 रुपया निकलेगा वो कहाँ जाके जुड़ जाएगा, बी में। यानी यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, x + 2, या किसका मान हो जाएगा, बी का। और अनुपात कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 1/1 हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर लेते हैं और बीच में बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं। तो 1 का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2x - 2 बराबर x + 2 हो जाएगा। हल करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो x का मान इधर प्लस इधर आएगा माइनस, तो 2x में से x घटेगा तो x बराबर कितना, यह 2 इधर जाके जुड़ जाएगा, 2 2 कितना 4। तो यानी यहाँ पर x बराबर कितना आ जाएगा, 4 रुपया। जब x बराबर 4 रुपया आ जाएगा तो पूछा गया प्रत्येक का भाग कितना है। तो यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं a का मान कितना है, तो 2x है, मतलब 2 × 4 बराबर कितना, 8 रुपया। यानी a का भाग कितना हो जाएगा, 8 रुपया हो जाएगा। और b का भाग पूछा गया है, तो b का भाग कितना है, तो x रुपया, x का मतलब कितना, 4 रुपया हो जाएगा। तो यह बेसिक तरीका था जिसको आप जो है बहुत आराम से समझे होंगे। अब चलिए समझते हैं ऐसे प्रश्नों में शॉर्टकट कैसे अप्लाई करते हैं। अब हमें समझना है इसका M2 तरीका। देखिए ऐसे प्रश्नों का M2 तरीका जो होता है यह भी बहुत बेहतरीन तरीका है, और आपको अगर अनुपात और परसेंटेज, साझेदारी और रेस के प्रश्नों को सही से समझना है तो दूसरा तरीका आपको बहुत आराम से समझ में आना चाहिए। चूंकि सिक्के और पैसे पर बनने वाले जितने क्वेश्चन हैं सभी प्रश्नों को हम रेशियो से कराने का प्रयास करेंगे। अगर आपका रेशियो क्लियर रहेगा तो ऐसे प्रश्न आपसे कभी फंसेंगे नहीं। चलिए समझते हैं आज का तीसरे प्रश्न का M2 तरीका। यहाँ पर मान लीजिए a का मान है और अनुपात में यहाँ किसका मान है, b का मान है। अब पहले a के पास कितना रुपया था, 2 रुपया, b के पास कितना था, 1 रुपया था। लेकिन हुआ क्या, अनुपात बाद में कितना हो गया, 1:1 हो गया। लेकिन यह हुआ कैसे, a ने 2 रुपया दिया, यानी जब a 2 रुपया देगा तो a में से 2 रुपया घटेगा और b 2 रुपया प्राप्त करेगा, तो b के पास 2 रुपया जुड़ जाएगा।
अब ऐसे प्रश्नों को हम आपको बेसिक से हल करके बता चुके इसके पहले कि यहाँ पर पहले इसका गुणा इसमें करते हैं और इसका गुणा इसमें करते हैं और दोनों का अंतर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 एक कम 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 होगा और यहाँ 2 और 1 का अंतर कितना आएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और यहाँ देखिए क्या लगा है, रुपया लगा है, यहाँ पर क्या लगा है, रुपया लगा है। तो अब क्या करना है, ऊपर अंतर कितने का आया, 1 का। अब यही प्रोसेस यहाँ करना है, इसका गुणा इसमें है और इसका गुणा इसमें करना है। तो यहाँ 2 एक कम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ पर 2 एक कम कितना होगा, 2 होगा। लेकिन यहाँ पहले माइनस है और माइनस माइनस का गुणा क्या होगा, प्लस। चूंकि अंतर लेते हैं, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करके दोनों का अंतर लेते हैं। जब अंतर लेते हैं तो जब माइनस पहले से हो और अंतर लिया जाएगा तो दोनों मान आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर 2 2 कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा और 4 किस में आएगा, रुपया में। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अनुपात में जो 1 का मान है वही कितने के बराबर है, 4 रुपया के बराबर है। ऊपर यहाँ पर देखिए जो मान आया है यही इस 4 रुपया के क्या है, बराबर है। तो पूछा गया है उनके पास प्रारंभ में कितना रुपया था। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि पहले ए के पास कितना था, 2। तो हम कह सकते हैं जब 1 बराबर 4 रुपया, यही किसका मान है, यही मान है बी का। चूंकि बी का पहले मान कितना था, 1 था और पूछा गया है ए का मान कितना है। तो ए का मान देखिए अनुपात में कितना है, 2 है। तो 1 बराबर 4 तो 2 बराबर कितना आ जाएगा, 8 रुपया आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको M1 और M2 तरीका दोनों बहुत बेहतरीन तरीके से आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए अब समझते हैं आज का चौथा प्रश्न। देखिए आज का चौथा प्रश्न दिया गया है, एक सेना में ऑफिसर व सिपाहियों की संख्या का अनुपात 3:31 था। लड़ाई के दौरान 6 ऑफिसर व 22 सिपाही मारे गए, तब अनुपात बदलकर कितना हो गया, 1:13 हो गया। तो लड़ाई से पूर्व कितने सिपाही थे। ऐसे प्रश्नों को सबसे पहले हम बेसिक से बताते हैं, फिर शॉर्टकट कैसे लगाना होता उसको बताते हैं। आपको देखिए चौथे प्रश्न का सबसे पहले बेसिक तरीका समझना है। बेसिक इसलिए समझना है चूंकि कभी कभी जब प्रश्न बहुत ज़्यादा टेढ़े दे दिए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में शॉर्टकट फेल हो सकता है, लेकिन कभी बेसिक फेल नहीं होता है। इसलिए आपको बेसिक और शॉर्टकट दोनों समझना है ऐसे प्रश्नों के लिए। देखिए दिया गया है एक सेना में ऑफिसर। तो यहाँ देखिए ऑफिसर को जो है हम लिख देते हैं ओ से और सिपाही को किससे मान लेते हैं, एस से। तो यहाँ पर देखिए ऑफिसर अनुपात सिपाही मतलब सोल्जर कह सकते हैं। इनका अनुपात पहले कितना था, यहाँ पर यस है और इनका अनुपात था 3:31। बाद में क्या होता है, अगर आप डायरेक्ट इसको मानेंगे तो ऑफिसर कितने हो जाएंगे, तो 3x हो जाएंगे और सोल्जर कितने हो जाएंगे, यह यस है तो सोल्जर यस बराबर कितने हो जाएंगे, 31x हो जाएंगे। अब देखिए लड़ाई छिड़ी, लड़ाई के दौरान क्या हुआ, 6 ऑफिसर मारे गए और 22 सिपाही मारे गए। तो 6 ऑफिसर मारे गए हैं तो इसका मतलब अब ऑफिसर बचेंगे कितना, तो ऑफिसर 3x थे, 3x में से 6 चले गए, 6 चले गए मतलब 6 मर गए। तो बचेंगे कितना, 3x - 6 बचेंगे। ऐसे ही यहाँ पर जो सिपाही हैं, सिपाही कितने हैं, 31 - x है, 31x हैं। सिपाही कितने हैं, 31x हैं। लेकिन मरे कितना, तो सिपाही 22 मर गए हैं तो यहाँ पर -22 हो जाएगा। अब दोनों का अनुपात कितना हो गया, 1/13 हो जाएगा। तो इसको आप हल कर लेंगे तो 13 तिया कितना हो जाएगा, 39x हो जाएगा। और 13 छक्का कितना, तो 3 छक्का 18 के 8 हो जाएगा और 6 एक कम 6 और 6 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 13 छक्का 78 होता है। अब यहाँ पर देखिए 31x हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब यहाँ घटा लेंगे तो यहाँ पर 31 प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो 39 में से 31 घटाएंगे तो 8x बचेगा और यही 8x बराबर कितना होगा, तो यहाँ पर जो 78 प्लस है यह इधर जाएगा, दाईं तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। और यहाँ पर ये पहले से माइनस है तो माइनस घट जाएगा। तो 8 में से 2 घटेगा 6 आएगा और 7 में से 2 घटेगा तो 5 आएगा। अब कटा लेंगे तो 8 सत्ते कितना, 56। तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 56 नहीं 7 आ जाएगा। चूंकि कितना बार में कटेगा, 7 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो लड़ाई से पूर्व कितने सिपाही थे। तो बताइए यहाँ पर सिपाही कितने हैं, तो सिपाही का मतलब सोल्जर
इसलिए सोल्जर यस बराबर कितना हो जाएगा 31 गुणे 7, तो 7 एक कम 7 हो जाएगा और 7 तिरिक कितना 21, मतलब कितने हो जाएंगे 217 हो जाएंगे। अगर पूछ ले कि ऑफिसर कितने थे तो ऑफिसर हो जाएंगे 7 गुणे 3 बराबर कितना 21 हो जाएंगे। तो ये था ऐसे प्रश्नों के लगाने का बेसिक तरीका। आपको पेपर में ऐसे नहीं करना है, आपको हमेशा दूसरा तरीका अप्लाई करना है। तो उम्मीद है इसको नोट कर लिए होंगे। अब चलिए समझते हैं इसका M2 तरीका क्या होगा। देखिए चौथे प्रश्न का M2 तरीका देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं ऑफिसर और यहाँ पर मान लेते हैं सोल्जर। अब यहाँ देखिए पहले ऑफिसर कितने थे 3 थे और सोल्जर 31 थे। बाद में देखिए क्या हुआ, बाद में ऑफिसर 1 हो गए और सोल्जर कितना हो गए 13 हो गए रेशियो में। अब यहाँ पर देखिए हुआ क्या है, तो हुआ यह है कि लड़ाई के दौरान 6 ऑफिसर घटे हैं और घटने के अलावा सिपाही की संख्या कितनी घटी है 22 घटी है। क्यों घटी है, क्योंकि लड़ाई के दौरान ये क्या हो गए मृत्यु को प्राप्त कर गए हैं। तो यहाँ पर अब ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा करना है, इसका इसमें गुणा करना है और गुणा करने के बाद दोनों का अंतर लेते हैं। तो 13 दिया कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। अंतर लेना है, 31 से कम कितना होगा 31, तो अंतर लेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। देखिए ऊपर रेशियो है, नीचे क्या है संख्या है, ये क्या है संख्याओं का मान है। तो अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 22 से कम कितना हो जाएगा -22 हो जाएगा। अब यहाँ पर पहले से माइनस होता है और यहाँ पर देखिए 13 का गुणा इसमें करेंगे तो 13 छक 78 होगा, लेकिन पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +78 हो जाएगा। हल कर लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर 8 में से 2 घटाएंगे 6 आएगा और 7 में से 2 घटाएंगे 5 आएगा। यानी ऊपर का जो अनुपातिक 8 का मान है वह रियल में 56 के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं 8 बराबर कितना 56। जब 8 बराबर 56 तो बताइए 1 बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्नों में देखिए कुछ भी पूछा जाए आप आराम से निकाल सकते हैं। अगर कहा जाए प्रारंभ में सिपाही कितने थे तो सिपाही 31 हैं, तो 1 बराबर 7, तो 31 बराबर निकाल लीजिए। तो 31 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 गुणे 31 हो जाएगा। हल कर लेंगे तो 7 कम 7 7 तिरिक 21 मतलब कितना 217 थे। यानी इस तरह प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। अगर पूछे ऑफिसर कितने थे तो आप कह सकते हैं 3 थे, तो 3 बराबर कितना आ जाएगा 3 7 21 हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्नों को आप सभी लोग बहुत आराम से कर ले जाएंगे। चलिए समझते हैं आज का 5वां प्रश्न। देखिए आज का 5वां प्रश्न, उम्मीद है आप सभी लोग बहुत आराम से देख पा रहे होंगे और अब सभी व्यवस्थाएं जो है बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं। लाइट आदि में कोई दिक्कत हमें तो नहीं लग रहा हो पा रही होगी। चलिए अब समझते हैं 5वें नंबर के प्रश्न को। देखिए 5वें नंबर का प्रश्न दिया गया है 1470 रुपए को ABC में इस प्रकार वितरित किया गया है कि प्रत्येक भाग में से 50 रुपया कम कर देने पर इनके भागों का अनुपात 1:2:3 हो जाता है। यानी 1:3:2 हो जाता है। तो C का भाग क्या होगा। ऐसे प्रश्नों को देखिए आपको बहुत बेसिक से समझा देते हैं। यानी यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर देखिए जब प्रत्येक भाग में से 50 रुपया कम किया गया है तब वह अनुपात कितना आया है 1:3:2। तो क्या हम कह सकते हैं कि कम होने के बाद अनुपात कितना है, लिख देते हैं। देखिए डिटेल लिख देते हैं और आपको ऐसे प्रश्नों के लिए डिटेल नोट कर लेना है। कम करने के बाद देखिए A B और C का जो अनुपात है वह कितना हो जाता है, तो 1:3:2 हो जाता है। 1:3:2 हो जाता है। आगे देखिए 1:2:3 हो जाता है। अब इसके बाद देखिए समझना क्या है, जब कम नहीं किए होंगे तो पहले कितना रहा होगा। तो यहाँ पर अगर आप बेसिक से मानेंगे तो यहाँ देखिए इसको मान सकते हैं 1x/3x और अनुपात कितना 2x मान सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं A बराबर x, B बराबर 3x और C बराबर कितना 2x। यहाँ पर हम कह सकते हैं A बराबर x, B बराबर 3x और C बराबर कितना 2x।
जब इतना मान लेंगे तो जब बाद में कम करने के बाद यानी प्रत्येक में 50 कम करने के बाद यह मान इतने प्राप्त हुए हैं तो पहले कितना रहे होंगे, तो पहले निकालेंगे। पहले देखिए हम कह सकते हैं जो a का मान है वह रहा होगा x प्लस कितना 50। इसी तरह b का मान कितना रहा होगा x, यानी यहाँ पर b का मान 3x हुआ है तो ये रहा होगा 3x प्लस 50। इसी तरह से c का मान, तो c का मान कितना रहा होगा 2x प्लस 50 रहा होगा। अब इन तीनों को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद इन सभी का मान कितने के बराबर होगा 1470 के बराबर होगा। तो जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए तीनों का योगफल निकाल लेते हैं। तीनों का क्या निकाल लेते हैं योग। जब तीनों का योग निकालेंगे तो यहाँ पर 50 3 बार जुड़ेगा तो 150 हो जाएगा और x को 2x 3x कितना होगा 5 और 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 6x। यानी हम कह सकते हैं कुल पहले रुपया था 6x प्लस 150 और यही 6x प्लस 150 का मान 1470 रुपया के क्या है बराबर है। तो यहाँ पर बताइए 6x बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर जो 150 जुड़ा है यह पक्षांतर करने पर घट जाएगा तो यहाँ पर 0 आएगा। 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा और 4 में से घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, यानी 1320 रुपया आ जाएगा। तो जब यहाँ पर 6x बराबर 1320 रुपये आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि x बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 दूना 12 और 6 दूना 12 220 रुपया हो जाएगा। यानी यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा 220 रुपया हो जाएगा। तो पूछा गया है c का भाग कितना है। देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है, c का भाग कितना है। तो c का भाग अगर निकालना है तो आप देख रहे हैं c बराबर 2 इंटू एक्स, तो x का मान 220 है और प्लस कितना हो जाएगा 50 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हल कर लेंगे तो c बराबर 2 दूना 4 2 दूना 4 यानी 440 में 50 जोड़ना है तो कितना आ जाएगा, तो 400 कितना 5 4 9 90 आ जाएगा। तो उम्मीद है ये पांचवा प्रश्न आपको बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। अब चलिए समझते हैं आज का छठा प्रश्न जो सेम पांचवें प्रश्न के तरह ही दिखाई दे रहा है। इसको आप सभी लोग आराम से नोट कर लेंगे। चलिए अब समझते हैं आज का छठवां प्रश्न। देखिए आज का छठा प्रश्न क्या दिया है, 3068 रुपए को ABC में इस प्रकार वितरित किया जाता है कि इनके भागों में से 10 रुपया 14 रुपया 20 रुपया कम कर देने से अनुपात 5:6:7 हो जाता है। तो B का भाग ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए जब कम करने के बाद अनुपात 5:6:7 होता है तो हम लिख देते हैं छठे प्रश्न को। देखिए यानी अनुपात जो बाद में होता है, बाद में आप लोग देख पा रहे होंगे A/B/C का मान कितना है 5:6:7 है। तो अगर बाद में इतना है तो इसको क्या हम ऐसे मान सकते हैं A बराबर 5x और B बराबर 6x और C बराबर कितना 7x मान सकते हैं। जब बाद में इतना है तो पहले कितना रहा होगा, अगर पहले के संदर्भ में निकालेंगे तो A का मान देखिए रहा होगा 5x प्लस कितना कम किया गया है 10 रुपया, तो यहाँ 10 क्या करेंगे जोड़ लेंगे। देखिए अगर यही जोड़ने की बात होती तो हम घटा लेते, लेकिन यहाँ पर कम करने की बात की गई है तो पहले जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ करके जाना पड़ेगा। तो अगर आप कम करने में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो अगर यही वृद्धि वाला प्रश्न दे देगा तो आप लोग वहाँ क्या करेंगे, घटा करके प्रश्नों को बहुत आराम से कर ले जाएंगे। तो यहाँ A बराबर 5x प्लस 10 हो जाएगा। अब B का मान निकालना है तो B बराबर 6x है और यहाँ कितने की कमी की गई 14 की, तो 14 यहाँ पर क्या होगा जुड़ जाएगा। इसी तरह C का मान देखिए क्या हो जाएगा 7x है और यहाँ पर देखिए कमी कितने की गई है 20 की, तो यहाँ पर 20 जुड़ जाएगा। अब इन तीनों का योग निकाल लेंगे तो तीनों का देखिए जो योग है यानी जोड़ेंगे तो 7 5 12 और 12 6 कितना हो जाएगा 18, तो 18x होगा और प्लस रुपया जोड़ेंगे तो 20 10 30 30 10 40 और 40 4 कितना 44 हो जाएगा।
और इन सब का योगफल जो है कितने के बराबर है, 3068 रुपया के बराबर है। तो यहाँ पर बताइए 18x बराबर क्या होगा, तो घट जाएगा। तो 8 में से 4 घटाएंगे 4 आएगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा, यहाँ 0 आएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। अब कटा लेंगे, जब कटाएंगे तो देखिए यहाँ पर 6 त्रिक 18, 6 पच्चे 30 और यहाँ पर 2 में भाग नहीं जाएगी तो 0 लिख लेंगे और 6 चौक को 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 4 9, यानी अगर संख्या का योगफल 9 से विभाज्य है या 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से कटेगी, इसलिए यहाँ पर फिर 3 से कटा लेंगे। तो यहाँ पर 3 एक कम 3 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 छक 18, 3 अट्ठे 24 आ जाएगा। तो यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा, 168 रुपये आ जाएगा। अब देखिए क्या पूछा गया है, इस प्रश्न में पूछा गया है b का भाग ज्ञात करें। तो आप लोग देख पा रहे होंगे b का भाग ज्ञात करना है तो b बराबर कितना है, तो 6 गुणे x का मान कितना है, 168 हो जाएगा और प्लस 14 हो जाएगा। यदि कह दे कि बांटने के पहले कितना था तो यहाँ पर 14 जोड़ना पड़ेगा, यानी अगर कह दे कि बाद में कितना हुआ है तो हम 14 को तब नहीं जोड़ेंगे। तो b का भाग ज्ञात करें, इसका मतलब हमें 14 जोड़ करके बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब आप गुणा कर लेंगे, उत्तर को प्राप्त कर जाएंगे। देखिए 6 अठे 48 के 8 हो जाएगा, यानी 6 अठे 48 के 8, 4 बचेगा और 6 छवा के 36, 4 40 के 0, 4 बचेगा, 6 कम 6 और 6 4 कितना 10 हो जाएगा, मतलब 1008 आ जाएगा। और इसमें कितना जोड़ना है, 14 जोड़ना है। तो जोड़ लेंगे तो 8 4 12 के 2 आएगा, फिर यहाँ 1 और 1 हासिल 2 आ जाएगा और यहाँ पर 0 होगा 1 होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर b का जो भाग है वह कितना हो जाएगा, 1022 रुपया हो जाएगा। तो यह प्रश्न भी आप लोग देखेंगे, समझेंगे और आराम से नोट कर लेंगे। अब चलिए समझते हैं आज का अंतिम प्रश्न। देखिए क्या दिया गया है, देखिए आज का अंतिम प्रश्न देखिए दिया गया है कोई धन ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को 1 रुपया मिलता है तो बी तथा सी को 65 पैसे व 30 पैसे मिलते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जब ए को 1 रुपया दिया गया तो उस समय बी को 65 पैसा दिया गया और सी को 35 पैसा दिया गया। यदि सी का भाग 840 रुपया है तो कुल धन कितना है। ऐसे प्रश्नों में देखिए कुछ नहीं होता है, बस आप केवल लगातार क्लासों को देखते रहिए और कंसेप्टों को समझते रहिए। यहाँ पर देखिए दिया गया है ए को कितना मिला, ए को मिला 1 रुपया, तो हम अनुपात निकाल लेते हैं सभी के रुपए का। ये 7वें नंबर का प्रश्न है, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, सभी के रुपयों का अनुपात निकालना है। ए को 1 रुपया मिला तो 1 रुपया में कितना पैसा होता है, 100 पैसा होता है। सभी को के रेशियो को हम क्या करेंगे, सभी के रेशियो को या तो पैसे में बदल लेंगे या तो रुपए में बदल लेंगे। तो यहाँ पर पैसे में बदलना आसान है, इसलिए हम क्या करेंगे, पैसा में बदल लेंगे। तो यहाँ पर 100 अनुपाते 65 अनुपाते कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। अब 5 से इसको कटा लेंगे तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 5 एक कम 5 यानी 15 हो जाएगा, 5 दूना 10 20 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ए बी और सी के पैसों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 20 अनुपाते 13 अनुपाते कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल कितना हो जाएगा, तो आप लोग देख रहे होंगे कि टोटल यहाँ पर 13 7 20 और 20 20 कितना 40 हो जाएगा। यानी रेशियो में टोटल का मान कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिया गया है सी का मान, यानी सी का भाग 840 रुपया है। तो यहाँ पर सी का भाग रेशियो में कितना है, 7 है। तो हम कह सकते हैं कि 7 बराबर कितना, 700, यानी 7 बराबर 840 रुपया दिया गया है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 बराबर 7 एक कम 7 7 दूना 14 120 रुपया हो जाएगा। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कुल भाग कितना होगा,
तो कुल भाग कितना है, 40 है। तो हम कह सकते हैं टोटल 40 बराबर क्या होगा, तो 120 में 40 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर टोटल भाग प्राप्त हो जाएगा 12 तो कितना 48 और डबल जीरो मतलब 4800 रुपया आ जाएगा। तो उम्मीद है आज के प्रश्नों की एक छोटी सी क्लास आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपको हमारी क्लास समझ में आ गई है तो हमारे सपोर्ट के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद।